जो सिलसिला रजविया है वो सिलसिला तेगिया नहीं। एक मुअर्रिफ होगा, एक मुअर्रफ होगा, समझ रहे हैं कि नहीं? अकीदा एक होने के बावजूद भी एक मुअर्रिफ होगा, एक मुअर्रफ होगा। तो मंतिक की जुबान में जो सिलसिला रजविया होगा वो सिलसिला तेगिया नहीं होगा। या तो मुअर्रिफ वो होगा या मुअर्रिफ ये होगा। एक इसमें फाइल है, एक इसमें मफूल है। और मैं शान से अरीजा पेश करता हूं, ये सरकार सुल्काही का, ये सरकार सुल्काही का उर्स हो रहा है, अब ताजुल शरिया का फैज बट रहा है। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमारे सरकार सुल्काही वो थे जिनको ताजुल शरिया के वालिद भी हाथ और पांव दोनों चूमते थे। जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और फिर मैं रजवी मौलाना से मुखातिब हूँ। वाह वाह। एक हर्फ, एक लफ्ज कहीं भी किसी देवबंदी की मुआफकत में मुझसे नहीं सुना होगा। क्या बात। लेकिन मैं गुलू भी बर्दाश्त नहीं करता। वाह वाह। बात समझ रहे हैं? मैं गुलू भी बर्दाश्त नहीं करता। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में गए तो बच्चियां जो गा रही थी कि मुझ में नबी वो है जो गैब की खबर जानता हो, कल की बात जानता है, हुजूर ने इसे रोक दिया कि ये पहले वाला पढ़ो, तलाल बद्रु अलैना। क्या हुजूर गैब नहीं जानते थे? किसके बारे में आया हुआ मा हुआ अलल गैबे बदनीन, उसमें हुजूर को लुत्फ आता था। एक दूसरी बात एक मुफ्ती शरीफुल हसन साहब थे हावड़ा के, वो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद थे। गौर से सुनिए, आप भी अशरफी हैं और इधर भी रजवी है, मैं भी तेगी हूं, सब अपनी अपनी हैसियत में रहे, समझे कि नहीं? कि हैसियत से आगे ना बढ़े। मदारे ईमान कोई बुजुर्ग नहीं है, कोई हो, अकीदा मेयार होता है किसी के पहचानने का। तो मैं क्या आज कर रहा था, गौर करिए, सुनिए क्या कर रहे थे मुफ्ती साहब, बोलिए। अरे मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी साहब तो बूढ़े हो गए तो फतवा नवीसी बंद कर दिया। हाँ, उन्होंने क्या कहा, एक मुफ्ती करामत अली साहब थे, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा रामपुर के गालिबन। उन्होंने एक तहरीक चलाई कि मुफ्ती आजम हिंद मुजद्दिद 15वीं सदी के हैं और कुल तारीफ जो उलमा करते हैं हदीस की रोशनी में, उस पर मुफ्ती आजम हिंद की शख्सियत नहीं उतरती थी। तो इन्होंने दस्तखत नहीं किया। तो सबने पूछा कि आप रजवी नहीं है, दस्तखत क्यों नहीं किया? कहा कि मैं ऐसी बात अपने पीर की शान में नहीं सुनना चाहता जिस पर उलमा एतराज करें। बस समझे मुफ्ती साहब कि ये मुकम्मल तारीफ पर उतर रहे हैं, नहीं उतर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इसलिए हम लहतो में नहीं पढ़ना चाहते, हमने दस्तखत नहीं किया। कितने कायदे की बात करते। अगर कोई अपने पीर को कहने लगे कि गौस आजम के बराबर में है, कोई मानेगा? नहीं ना मानेगा, नहीं ना मानेगा, नहीं मानेगा। और जब मुसल्लम सबूत बुजुर्ग के आस्थाने पे हाजिर हैं, तो जिस तरह से एक सिलसिले के बुजुर्ग की बैत तोड़ के दूसरे में बैत होना, ये इन बुजुर्गों की शायान शान के खिलाफ होता है। इसलिए कहीं गैरत की निगाह उठ गई तो नुकसान हो सकता है। जिसको कुरान में सराहतन यूं कहा गया, फमन नकसा फइन्नमा यनकुसु अला नफ्सी, जो बैत होकर तोड़ दिया वो अपने आप घाटा में पड़ा। तो वो रजवी हजरात जो यहाँ ताजुल शरिया का जिक्र करते हैं, नारा लगाते हैं, मुझको कोई एतराज नहीं है, हर आलिम हमारे लिए सर का ताज है। लेकिन देखो कि आज कौन रंग का ताज चलेगा। वाह 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 माशाअल्लाह। और हम पर एक ही रंग चढ़ाना,
वाह। शहर आप जैसे रजनी हैं, चढ़ाना आप पर, तो पैसा मेरा लीजिएगा तो तेगिया चढ़ाना पड़ेगा आपको। हाँ, तो जब रंग मेरा चढ़ेगा, खर्चा मेरा होगा, रंग आपका चढ़ेगा। इसे क्या बोलते हो भाई? ये क्या बोल दिया तुमने? समझ रहे? हमको उनके नाम लेने से तकलीफ नहीं है, हमको इस बात की तकलीफ है कि हमने तो अपने पीर के नाम पर खर्चा किया, दूसरे के पीर का जिक्र क्या हो रहा? नहीं समझे? जी जी बेशक। तो जैसे हम सारे नबियों रसूलों पर ईमान रखते हैं, लेकिन हमको फैज पहुंचता हो हुजूर से, इसीलिए इन्हीं का नाम लेते रहते हैं। इनकी उम्मत है, लेकिन और नबी से हमको कोई इख्तलाफ नहीं है। समझ रहे? आप ये समझिए कि ताजुल सरिया को समझना है तो मैं जुमला एक बार बोलता हूं, आप जिंदगी भर उनकी तारीफ नहीं करोगे। चमचागिरी कर सकते हो, तारीफ नहीं कर सकते हो। एक शख्स है जो पूरे मसलक की तरफ से तर्जमानी कर रहा है कि तस्वीर नाजायज है, चाहे अक्सी हो, चाहे जैसी हो, मोबाइल में हो, जैसे हो, हराम है। फरीके सानी बोल रहा है हराम नहीं है। जायज प्रोग्राम देखना जायज है, नाजायज प्रोग्राम देखना नाजायज है, यानी तस्वीर नहीं है। ठीक है? अब अगर इंदल्लाह ये गलत हो गया कि तस्वीर खिंचाना सही है, तो उसके इमाम कौन होंगे? जो कहने वाले होंगे कि अक्सी तस्वीर भी हराम है। जो मेरा मुरीद मोबाइल एंड्रॉइड रखे, तस्वीर रखे, वो मेरा मुरीद नहीं है, वो तो ताजुल सरिया ही ना होंगे। बोलो ना, बोलते क्या नहीं हो? अब मौलवी भी नहीं बोलेगा, इसलिए कि फंसा है, सब एंड्रॉइड मोबाइल रखा है, बस में सब रखा है, हवा पानी देता है। तेरे तो अपने पीर के मुताबिक मुरीद नहीं है अपने पीर का। हमको क्या तुम ताजुल सरिया का फैजान से माला माल कर रहा है? तू तो खुद माला माल नहीं है। उनका फतवा मेरे पास है कि जो मेरा मुरीद तस्वीर कशी करे, मोबाइल एंड्रॉइड रखे, वो मेरा मुरीद नहीं है। बस ये इजाबे नहीं है तो कबूल कैसे होगा? इसलिए खूब समझिए कहाँ क्या बोलना है। इसलिए मुखबिर सादिक ने फरमाया, इज़ा अरदत अमरन फतदब्बर आक़िबहू, जब किसी काम का इरादा करो तो अंजाम को सोचो। बच के नहीं निकल सकता, फतवा नहीं लगा सकता है। वो मुफ्ती का फतवा लगाता है जिसका हाल ये होता है कि हम मुफ्त के मुफ्ती हैं, कोई पूछ के देखे, हर फतवा बता देंगे शरीयत के अलावा। तो हजरत आ रहे हैं और वो रस्म इजरा करेंगे। उसके बाद सबसे धुआंधार शायर जो हो, खूब जिसकी आवाज टनाटन हो, वो पढ़े और उसके बाद मुहद्दिस अजीम साहब तकरीर करें। मैं हजरत से गुजारिश करूंगा कि ये मुहद्दिस है और हम लोग तो सीधे साधा मौलाना है, एक हदीस जरा तादील और शरहो बस अस्माउल रिजाल के साथ सुना है, ताकि हम लोगों का भी दिल मुनव्वर हो जाए, आवाम के लिए भी उनकी तकरीर रहे और हम लोगों के लिए भी हो जाए, फरीके मुखालिफ के लिए भी हो जाए कि हकीकत में ये मुहद्दिस हैं, वो माले नजल में।